नमस्कार दोस्तों, अगर आपके भी घर में 6 साल की उम्र के बच्चे हैं या उससे अधिक के बच्चे हैं और आप चाहते हैं उनका प्राइवेट स्कूल में नामांकन कराना और आपका इस आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि सरकार के द्वारा एक बार फिर से ज्ञानदीप पोर्टल का ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से प्राइवेट स्कूल में जो है आपको नामांकन फ्री होता है और पढ़ाई भी आपको फ्री में होता है। 1 रुपया का आपको फीस नहीं देना। तो आपको ऑनलाइन कैसे करना है हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण प्रक्रिया बताने वाले हैं। तो सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर पे ज्ञानदीप पोर्टल आपको लिख लेना है। उस पर लिखने के बाद ज्ञानदीप पोर्टल का ऊपर वाला लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सबसे पहले आपको नया रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा इस पोर्टल पे। इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जो आपको एडमिशन होगा। तो कैसे करना, तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट का आधार कार्ड से जो आपको इसमें वेरीफाई कर लेना होगा। उसके बाद स्टूडेंट का गार्जियन यानी फादर या मदर के नाम से जो है आधार कार्ड के जरिए जो है इस पे आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके लिए आपको फादर के आधार कार्ड से करते तो फादर का नाम डाल देना, फादर का आधार नंबर जो होता है वो डाल देना, उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल देना होगा। इसके बाद फिर आपको एक मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो जो मोबाइल नंबर आपको चालू है वही मोबाइल नंबर इसमें आपको डाल देना है। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है उस मोबाइल पे आपको OTP भेजा जाएगा। तो उस OTP के माध्यम OTP को डाल के आपको वेरीफाई कर लेना होगा। जब भी आप वेरीफाई कर लेते हैं तो आगे आपको बढ़ जाना नेक्स्ट पे। जब ही आप क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको एक मोबाइल पर जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको भेजा जाएगा। उस यूज़र आईडी के पासवर्ड के जरिए जो आप लॉगिन करके आगे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद जो है आपको जो मोबाइल पर जो यूज़र आईडी पासवर्ड आएगा उस यूज़र आईडी पासवर्ड के जरिए जो है आपको फॉर्म को आगे भर लेना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको संपूर्ण प्रक्रिया बताने वाले। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूज़र आईडी पासवर्ड आ गया, तो इसको ये सबसे पहले आपको यहाँ यूज़र आईडी आप जो आपको आया मोबाइल पे उस यूज़र आईडी को डाल कर यहाँ इंटर पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा। तो आपको जो फिर से आपको यहाँ पासवर्ड डालने के लिए आपको बोला जाएगा। जो आपको मोबाइल पे आपको यूज़र आईडी के साथ में आपको एक पासवर्ड भी भेजा जाएगा। तो इस वाला पे वेरीफाई भी इस पर कर लेना है। इसके करने के बाद फिर जो आपको यहाँ पासवर्ड जो मोबाइल में गया उस पासवर्ड को यहाँ डाल के यहाँ लॉगिन जो ऑप्शन दिख रहा है, लॉगिन वाला ऑप्शन पे जो आपको क्लिक करना देना होगा। जब ही लॉगिन वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको अगर लॉगिन पोर्टल के लिए आपको एक बार फिर से आपसे यहाँ पूछा जाएगा, तो यहाँ के आपको फिर से आपको यहाँ लॉगिन पोर्टल पे आपको क्लिक करके आपको पोर्टल को जो है आपको लॉगिन कर लेना होगा। तो चलिए अंदर डाल के हम फिर से आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं कि आपको कैसे। चलिए तो क्लिक है टू ऑनलाइन ओपन पोर्टल, इस पर कर लेते हैं। इस पर करने के बाद आप इस पर सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट नेम, यानी किसका किनका आपको नामांकन करना हो उनका जेंडर डाल देना हो उनकी। इसके बाद उनका एक फ़ोटो है जो फ़ोटो डाल दीजिए, उनका एक डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल दीजिए। इसके बाद उनका अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण पत्र आप कहाँ से बना है, हॉस्पिटल से है, आंगनबाड़ी से है, या जहाँ से भी उनका जन्म प्रमाण पत्र बना है वो आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा। इसका बाद वो जो जन्म प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड कर देना होगा। इसके बाद यहाँ आपको डिटेल्स में आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें आपको देख लीजिए फादर या मदर जिनका भी है उनको सेलेक्ट, जो फादर इसमें सेलेक्ट है तो फादर का इसमें नाम डाल दीजिए, उनका मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है। जब ही मोबाइल नंबर डाल के एक बार फिर से आपको यहाँ से वेरीफाई कीजिएगा तो मोबाइल पर फिर से एक OTP भेजा जाएगा। तो OTP को डाल के यहाँ फिर से आपको वेरीफाई कर लेना होगा। जब ही आप फिर से वेरीफाई करते हैं तो अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से खुल जाएगा। तो चलिए इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। फिर वेरीफाई करने के बाद आपको फिर से आपको बैक टू फॉर्म पे क्लिक करके यहाँ जाना है। आने के बाद आपको मदर का नाम इसमें से पूछा जाए तो मदर का नाम इसमें आपको वो डाल देना। मदर नाम डालने के बाद आपसे यहाँ कैटेगरी पूछा जाएगा। तो कैटेगरी में जो है आपको यहाँ ऊपर वाला जो ऑप्शन है डिसएडवांटेज का जो वंचित समूह वाला जो है इस पर क्लिक करके इसके बाद फिर आपसे सब कैटेगरी पूछेगा। तो आप कौन सा कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद फिर आपसे कास्ट सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो जाति प्रमाण पत्र किनके नाम से बना है वो आपको यहाँ डालना होगा। जाति प्रमाण पत्र का इशू डेट वो नंबर डाल देना होगा। उधर नंबर डालने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा इट इज़ डिसेबल, यानी कि आप विकलांग जिनका भी एडमिशन कराना चाहे वो विकलांगता से है। अगर विकलांगता से हैं तो इसको यस कीजिए, अदरवाइज इसको नो करके आगे बढ़ जाना। इसके बाद एड्रेस डिटेल्स में आपको भर देना, जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वो एड्रेस इसमें आपको फिल कर देना है। एड्रेस को फिल करने के बाद फिर आपको
आगे बढ़ जाना है। जब ही एड्रेस को फिल करके आगे बढ़िएगा तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप बिहार का निवासी हैं। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको एक इसमें जो है आपको निवास प्रमाण पत्र जो ब्लॉक से बनता है और निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ बना लेना है। निवास प्रमाण पत्र बनाने के बाद जो है आपको निवास प्रमाण किसके नाम से बना है वो डाल देना है। इसका निवास प्रमाण पत्र का जो नंबर होता है वो नंबर और कौन सा डेट में आपका निवास प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र बना है वो आपको इसमें फिल कर देना है। इतना फिल करने के बाद फिर आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद एडमिशन में क्लास 1 के लिए आपको एडमिशन दे देना है। इसमें सेलेक्ट करने के बाद आपसे स्कूल चूज करने के लिए बोला जाएगा। तो इसमें आपको बता दें कि कम से कम जो है 5 स्कूल आपको चूज करना है। कि देख लीजिए कि इसमें से आपको 12 गो स्कूल का नाम है इसमें। अब 12 स्कूल में से आपको 5 गो स्कूल आपको नाम चूज करना ना। बारी बारी से आपको नाम यूँ ही इधर से चूज किया तो आपको ये वाला सिलेक्शन चॉइस में आ जाएगा। आने के बाद फिर आपका घर से स्कूल का क्या दूरी है वो भी आपको यहाँ डिस्टेंस में जो है आपको दिखाना होगा कि आपका घर से उस स्कूल जो आप चूज कीजिए उस स्कूल का क्या दूरी है वो भी आपको डालना है। इस तरह से बारी बारी से जो है 5 गो स्कूल के नाम जो है आपको 5 गो स्कूल का नाम आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा। 5 गो स्कूल का नाम जो ही आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको फिर से आगे बढ़ जाए नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना। जब ही आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने अगला इंटरफेस आपको खुल के आ जाएगा। तो उसमें भी आपको फिल करना। तो एक बार आपको फिर से अगर बताते चले कि अगर वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटा ऑन कर लीजिए ताकि इस चैनल के माध्यम से जब भी हम ऐसी नॉलेजफुल वीडियो लेके आए तो इसका अपडेट जो है सबसे पहले जो है आपके तक पहुँचे। और हाँ, इसी नॉलेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और आप कमेंट में अपना राय जरूर दें कि वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं। चलिए तो ठीक है। इसके बाद फिर इस बारी बारी से जो है 5 गो कॉलेज जो है आपको सॉरी कॉलेज का 5 गो स्कूल जो आपको सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको अगला इंटरफेस आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। तो आने के बाद जो इसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए बोला जाएगा। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र आपको इसमें डालना होगा। तो आय प्रमाण पत्र में आपको डालना होगा कि इशू आपको किसके नाम से बना है, फादर या स्वयं स्टूडेंट के नाम से, या फिर इनकम में आप कितना का इनकम बना है वो इनकम डाल देना होगा। इसके बाद इनकम का इशू डेट जो आपसे पूछा जाएगा तो इशू डेट आपको डाल देना होगा। इसमें आपको नोट मोर देन 2 लाख है इसको डाल देना। इसके बाद आपको सेशन आपसे पूछा है कौन सा ईयर का आपका ये बना हुआ वो आपको डालने के बाद आपका आय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर जो होता है वो नंबर डाल देना है। नंबर को डालने के बाद फिर आपको यहाँ नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे जब ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आने के बाद जो आपको एक बार जो है आपको फाइनल सबमिट करने से पहले जो आपको यहाँ जो भी आप डिटेल्स फिल किए हैं वो डिटेल्स को आपको यहाँ अच्छी तरह से आपको मिला लेना है। चलिए तो हम देख लेते हैं कि डिटेल्स को मिलाने के लिए आपको दिखाएगा। तो यहाँ डिटेल्स को मिला लेना है। तो डिटेल्स को मिलाने के बाद एक बार अगर कहीं भी अगर इसमें आपको कोई गलती है तो एडिट का एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से एडिट वाला ऑप्शन पे जाके आप इसको सुधार कर सकते हैं। तो देखिए आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, आपका सारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार संख्या। इसके बाद फिर इधर में आपका एड्रेस रहेगा। जो भी आप एड्रेस फिल किए हैं वो एड्रेस इसमें रहेगा। तो आपको एड्रेस को भी अच्छी तरह से मिला लेना है। सभी को मिलाने का अगर कहीं आपको गलती है तो एडिट से जाकर आपको उसको सुधार कर सकते हैं। सब सही है तो नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको फाइनल सबमिट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर टिक आउट करके आपको फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जब भी फाइनल सबमिट वाला पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से आपको एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से आपको प्रिंट जो आपका रिसीविंग जो इसका होगा यहाँ से आपको रिसीविंग प्रिंट करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो यहाँ से आपको अपना रिसीविंग जो प्रिंट आउट करके आपको रख लेना। जब आपका स्कूल में आपको जब सिलेक्शन होगा तो उस समय जो आपको इस रिसीविंग का जो आपको मांगा जाएगा तो इस रिसीविंग को सुरक्षित अपने पास रख लेना। इसके बाद आपको जब सिलेक्शन होगा तो आपको रिसीविंग दे के आपको उस कॉलेज में स्कूल में आपको एडमिशन ले लेना। एडमिशन लेने के बाद बता दें कि आपको 1 रुपया भी आपको मंथली फ़ीस जो लगता है प्राइवेट स्कूल में आपको 1 रुपया भी आपको फीस नहीं लगेगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटा को ऑन कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं।